नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी। और आज वन शॉट वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेके चलता हूं कि हमने सीबीएसई क्लास 10th और बी जो हमारा कोर्स है उसका हमने एक गद्य खंड लिया है, जो तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो बच्चों इस वर्ष अभी जुड़ा है। तो इसको देखते हैं कि इसमें है क्या। बच्चों, फिल्म बनाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे उनके अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, कलाकार, शूटिंग कहां पे करनी है, कैसे करनी है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर जो शैलेंद्र, जिनकी पहली और अंतिम फिल्म रही, जिसका नाम क्या था, तीसरी कसम, उसे बनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें दिखावटीपन रंच मात्र का भी नहीं था। हीरो कौन थे? राज कपूर साहब। हीरोइन कौन थी? वहीदा रहमान। जे किशन का संगीत। हाँ, कितने बेखूबी के साथ इसको उतारा गया है। तो चलता हूं मैं और चलते हैं, लेते हैं कि पढ़ते इसको। सबसे पहला बच्चों, सीबीएसई तीसरी कसम, प्रहलाद अग्रवाल ने लिखा है, बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड चलें। पाठ सारांश राज कपूर। देखिए आप कि राज कपूर की सफलता एवं आत्मविश्वास, कितना आत्मविश्वास भरा हुआ था, कैसे सफलताएं मिलती है, कैसे लोकप्रिय बनते हैं। तो देखते हैं अपन। जब राज कपूर की फिल्म संगम को सफलता मिली, बच्चों राज कपूर साहब की पहली फिल्म थी संगम, तो वह इससे बहुत उत्साहित थे। इस अवसर पर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। कौन कौन सी? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम, 4 फिल्मों की घोषणा कर दी साहब। उस समय राज कपूर ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें मेरा नाम जोकर के लिए एक भाग बनाने में कितने वर्ष लग जाएंगे बच्चों? 6 वर्ष का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसमें कब वर्ष 1966 में प्रदर्शित तीसरी कसम में शामिल है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध कवि शैलेंद्र ने किया था। राज कपूर ने इस फिल्म में अनेक जीवन सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। फिर आगे तीसरी कसम फिल्म कैसे बनी, देखो आप। यह फिल्म मात्र एक फिल्म न होकर के सेल्यूलाइड पर लिखी एक कविता थी, जैसे एक पर्दे पर कोई कविता बनती है, उसी तरह की बनाई गई थी, जो शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। इसे कौन कौन से पुरस्कार मिले बच्चों? राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके पश्चात इसे बंगला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। यही नहीं, इसे मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार मिला। इस फिल्म की कहानी गहरी, संवेदनशील, संवेदनशील क्या होती है? आत्मा से जुड़ी हुई, को पूरी शिद्दत के साथ, तैयारी के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम थी। शैलेंद्र ने अपनी प्रिय मित्र राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए थे और राज कपूर ने इस फिल्म को उत्कृष्ट अभिनय करके दिखाया था। बच्चों, शैलेंद्र और राज कपूर साहब एक मन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं रोल करूंगा, लेकिन एक मन से करूंगा, धन से नहीं करूंगा। हाँ, तो देखिए आप, तीसरी कसम की शुरुआत कैसे हुई साहब। कहा जाता है कि जब शैलेंद्र राज कपूर के पास इस फिल्म की कहानी लेकर गए थे, तो राज कपूर साहब ने इस प्रस्ताव का उत्साह दिखाते हुए कहा कि इस फिल्म में काम करेंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा। लेकिन शैलेंद्र यह सुनकर हैरान रह गए कि राज कपूर ने इस फिल्म के अभिनय करने के लिए अपना पूरा पारिश्रमिक अग्रिम, यानी मेरा जितना भी पेमेंट है, राज कपूर साहब ने क्या कहा कि जितना भी पेमेंट है वो सबसे पहले देना पड़ेगा, तब करूंगा। हाँ, पहले एडवांस ही मांग लिया अपने मित्र की। इस बात सुनकर शैलेंद्र का चेहरा उतर गया और राज कपूर ने कहा क्या कि वह पारिश्रमिक तो लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना पारिश्रमिक मात्र कितना मांगा बच्चों? मजाक के रूप में 1 रुपया बताया कि पूरा एडवांस, वो भी कितना, 1 रुपया लगेगा। दोनों हंस गए। हाँ,
कि देखो कैसी मजाक कर रहे हैं। इस प्रकार राज कपूर ने इस फिल्म में केवल नाम मात्र का पारिश्रमिक लिया और कुछ कुछ काम करने को तैयार हो गए। बच्चों, आदर्श और भावुकता से भरे कवि, देखो कवि की कल्पना शक्ति एक, उसके अंदर संस्कार होते, उसके अंदर लोग क्या देखना पसंद करते हैं, क्या देखना पसंद नहीं करते, वह एक भावनाओं से भरे हुए कवि होते हैं। तो देखते हैं, शैलेंद्र इस बात को जानते थे कि वह फिल्म निर्माता बनने योग्य नहीं है। राज कपूर ने उन्हें इस विषय में बता भी दिया था कि फिल्म निर्माण में अनेक प्रकार के खतरे हैं, सारी चीजें बता दी थी। शैलेंद्र पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें न धन संपत्ति की अभिलाषा थी और न ही सम्मान चाहिए था। वह केवल इस फिल्म को बनाकर क्या करना चाहते थे? आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते थे। और तीसरी कसम के विषय में यह बता देना उल्लेखनीय होगा कि राज कपूर, वहीदा रहमान जो हीरोइन थी, शंकर जयकिशन जो संगीतकार थे, आदि प्रसिद्ध कलाकार होने के बाद भी इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई वितरक तक नहीं मिला था। वितरक क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसमें एक दिखावीपन का पुट नहीं दिया गया। जीवन की जो वास्तविक शैली है, जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा पहनावा है, उसी को दिखाया है। क्योंकि लुभावनापन बिल्कुल भी नहीं होने के कारण इसको वितरक यानी इसको खरीदने वाले नहीं आए। तो देखो आप, क्योंकि लाभ कमाने वाले वितरक इस फिल्म को की संवेदना को समझ नहीं सकते थे। यही कारण है कि न तो इस फिल्म का कोई सही तरीके से प्रचार हुआ और न ही सही प्रकार से प्रदर्शित हो सका। तो देखो, शैलेंद्र और फिल्म का साहित्य क्या है दोनों का? शैलेंद्र को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में होने और वहां के काम के तौर तरीके जानने के बाद भी अपनी इंसानियत को बचाकर रख सके। उनके द्वारा लिखे गए एक गीत में की पंक्ति के बावजूद क्या है, दसों दिशाओं, एक गाना था इनका इसमें, हाँ, कि रातों दसों दिशाओं से कहेगी अपनी प्रेम कहानियां। तो सबसे पहला प्रश्न शंकर जयकिशन से गवाया गया। शंकर जयकिशन ने ऑब्जेक्शन किया क्या कि साहब 10 तो दिशाएं होती नहीं है, लोग इसमें ऑब्जेक्शन खड़ा करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को समझाना है हमारा प्रयास है। लोग 4 ही दिशाओं से अवगत है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन आज हम उसे 10 दिशाओं से अवगत कराएंगे। संगीत जयकिशन ने आपत्ति प्रकट की और लोग 4 दिशाएं समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। शैलेंद्र ने जयकिशन की बात नहीं मानी। उनका कहना था कि कलाकार का कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचि में सुधार करे। सुधार यानी 4 दिशाओं से 10 दिशाएं कैसे हुई उसमें सुधार करे। शैलेंद्र ने अपनी लेखनी में कभी भी झूठे अभिजात्य यानी झूठा प्रदर्शन नहीं किया, नहीं अपनाया। उनके गीत भावनामय होने के साथ साथ सरल होते थे, जो आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। यही कारण है कि वह क्या मेरा कौन सा गाना आया था, मेरा जूता है जापानी, हाँ, बहुत अच्छा गाना था। जैसी लोकप्रिय और सुरीला गीत लिख पाए जो वर्षों तक लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा। आगे चलते हैं बच्चों, तीसरी कसम और साहित्य का समन्वय किस तरह से रहता है कि तीसरी कसम फिल्म उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने साहित्य के साथ पूरा न्याय किया है। बच्चों, साहित्य का 100% न्याय हुआ है इसमें। शैलेंद्र ने इस फिल्म में गाड़ीवान हीरामन, देखो राज कपूर का नाम क्या होता है, हीरामन, पर राज कपूर को हावी नहीं होने दिया, अपितु राज कपूर ही हीरामन बन गए। यही नहीं, उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को सस्ती छींट की साड़ी, बिल्कुल सस्ती सस्ती जो गरीब लोग पहनते हैं, में लिपटी हुई, उसका नाम क्या रखा, हीराबाई, बनाकर प्रस्तुत किया, जिसमें हीरामन का मन मोह लिया था। आगे चले, भारतीय फिल्मों में तीसरी कसम का क्या महत्व रहा? देखो आप किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से मेहनत की, किस तरह से इसको उतारा गया। भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनमें लोक तत्व का अभाव। बच्चों, भारतीय फिल्मों में लोक तत्व का अभाव। लोक तत्व का अभाव का मतलब क्या समझते हो आप? कि लोगों की भावनाओं को बड़ा चढ़ा कर क्यों किया जाता है। जीवन की सच्चाई, एक आदर्श, एक कि लोग ग्रामीण अंचल के लोग कैसे जीते हैं, उसको सबसे पहली बार इन्होंने एक फिल्म के रूप में उतारा है।
कि भारतीय फिल्म जिंदगी से दूर होती है और यदि किसी फिल्म में जीवन के दुखद पक्ष का चित्रण किया भी जाता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई यानी बड़ा चढ़ाकर के प्रस्तुत करना, अर्थात उन्हें बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है ताकि दर्शकों के भावनात्मक शोषण किया जा सके। तीसरी कसम कि सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खूबी यह थी कि इसमें दिखावा दुख स्वाभाविक सा लगा था, नाटकीय नहीं। यानी दिखावा तो किया था लेकिन स्वाभाविक सा यानी सरल से सरल किया गया था, एक नाटक के रूप में नहीं। आगे चलिए बच्चों, कवि के रूप में शैलेंद्र की क्या भूमिका रही? शैलेंद्र गीतकार नहीं है अपितु कवि थे और उन्होंने जीवन को एक कवि के रूप में ही जिया। यही कारण है कि सिनेमा की चकाचौंध भरी जिंदगी में भी वह यश धन लिप्सा आदि से कोसों दूर रहे। जो बात उनके जीवन में थी वही उनके गीतों में भी, उनके गीतों में विद्यमान व्यथा, व्यथा यानी दुख व्यक्ति को पराजित नहीं करती अपितु आगे बढ़ने का संदेश देती है। उन्होंने तीसरी कसम में अपना एक गीत इस प्रकार प्रस्तुत किया, क्या? सजनवा बेरी हो गए हमारे चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचे कोई। कह दिया उन्होंने, हाँ, कि हे सजनवा हम तो दुश्मन हो गए, हमारी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं। चिट्ठियों को तो बांध सकता है लेकिन मन को पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। आगे चले बच्चों, अभिनय और तीसरी कसम में राज कपूर की क्या भूमिका है? अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर के जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म है साहब। इस फिल्म में हीरामन जो राज कपूर बनते हैं की भूमिका में उन्होंने मासूमियत के चरम उत्कर्ष को छू लिया था। यह भी कहा जाता है कि इस फिल्म में उनकी भूमिका क्या है, जागते रहो से भी अच्छी रही। ऐसा लगता है जैसे राज कपूर तीसरी कसम को हीरामन के साथ एकाकार हो गए, जो एक खालिश देहाती गाड़ीवान यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। उनके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं है। बहुत अच्छी फिल्म है, आपने देखी नहीं अभी? हाँ, देखना, बहुत अच्छी लगेगी। उस समय तक राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक कहावत बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन के आत्मा में उतर गया। वह हीराबाई के फेनु गिलास बोली पर रिश्ता हुआ। फेनु गिलास यानी ग्रामीण अंचल की जो बोली है उस पर रिश्ता हुआ, उसकी भोली सूरत पर न्यौछावर हो जाता है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक कौन है बच्चों? फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। यही कारण है कि कहानी का रेशा रेशा, उनकी छोटी से छोटी बारीकी भी फिल्म को पूरी तरह से उतार आई है। आगे चले बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। बच्चों सबसे पहले मैंने यहां पर लिया क्या लिया अपन ने? एक गद्यांश लिया साहब। तो गद्यांश देखिए आप, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक गद्यांश देखिए आप। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चों को एक गद्यांश मिलेगा, उससे संबंधित उसमें 5, 4, 6 के लगभग प्रश्न होंगे और बच्चों को उसमें से सही आंसर टिक करना है। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वह एक आदर्शवादी भाव कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश की इतनी कामना नहीं थी जितना आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। इसका मतलब तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए मुश्किल वितरक मिले। यानी बहुत प्रयास करने के बाद ही इसको किसी ने कोई खरीद पाया। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे। शंकर जय किशन का संगीत था जिसकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी। यानी खरीदा तो क्यों? ये बनी इसलिए नहीं खरीदा, खरीदा क्यों? कि इसमें राज कपूर, शंकर जय किशन, वहीदा रहमान जैसी अभिनेत्री थी, इसलिए उनके चर्चे होने के कारण इस फिल्म को खरीदा गया।
फिल्म के प्रदर्शित के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 या 4 बनाने की गणित जानने वाले की समझ से परे थी। उनमें रची बसी करुणा तराजू पर तोला जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसलिए वह मुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई, कब चली गई, मालूम ही न पड़ा। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं अपन। आर्थिक खतरों से आगाह किए जाने के बाद भी शैलेंद्र ने तीसरी कसम बनाने का निर्णय क्यों किया गया? क्वेश्चन देखो आप। आत्मसंतुष्टि के लिए, मित्र के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए और यश प्राप्ति के लिए। तो बच्चों, आत्मसंतुष्टि के लिए ये फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरी कसम के लिए दुखद सत्य किसे कहा गया है? फिल्म के गीत का अभाव, प्रदर्शित करने के लिए वितरक न मिलना, लोकप्रियता की कमी, जाने माने फिल्मी सितारों का न होना। तो जाने माने फिल्मी सितारों तो थे राज कपूर साहब, शंकर जयकिशन और वहीदा रहमान। लोकप्रियता की कमी, लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा थी। प्रदर्शित करने के लिए वितरक न मिलना, यानी इसको खरीदने वाला न मिलना, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी रही है। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। 2 से 4 बनाने का क्या अर्थ है? अत्यधिक बनावटी होना, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, सामान्य से बहुत अधिक चाहना और बिना कारण बहस करना। तो अपन बी ऑप्शन इसमें टिक कर सकते हैं कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, किनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी? किसकी थी? हाँ, राज कपूर साहब की, वहीदा रहमान की, शंकर जयकिशन की और शैलेंद्र की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इसको कह सकते हैं। तो शंकर जयकिशन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले बच्चों, तीसरी कसम फिल्म में तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज क्या नहीं थी? बच्चों, उसका संगीत, उसमें रची बसी करुणा, उसके नायक नायिका, उसके संवाद एवं भाषा शैली। तो अपन इसमें कर सकते हैं उसमें रची बसी करुणा। आगे चले अपन, प्रश्न नंबर 6 से 10 देखो आप। एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के विकल्प चुनिए। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, किस फिल्म की सफलता पर राज कपूर उत्साहित थे? कौन सी फिल्म आई थी सबसे पहले राज कपूर साहब की? संगम। याद है या नहीं है? हाँ, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7, मेरा नाम जोकर फिल्म के एक भाग को बनाने में राज कपूर साहब को कितना समय लग गया था? कितना समय? 6 वर्ष का समय, 2 वर्ष का समय, 4 वर्ष का समय, 5 वर्ष का समय। तो आपने पढ़ा है कि 6 वर्ष का समय लगा था। लगा नहीं लगा? वेरी गुड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8, तीसरी कसम का फिल्म कौन से वर्ष बना बच्चों? अभी मैंने जब इसकी सारांश पढ़ा था उस समय भी लिया था। 1969, 1968, 1967, 1966। तो हमने इसमें पढ़ा था 1966। वेरी गुड। आगे चले अपन, तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया? किसने किया बच्चों? शैलेंद्र ने, राज कपूर साहब ने, वहीदा रहमान ने, गांव की स्त्रियों ने। तो अपन कह सकते हैं कि राज कपूर साहब ने सर्वश्रेष्ठ अभिनय इसमें किया था, और वो भी कितने में? 1 रुपए में। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10, तीसरी कसम फिल्म के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं अपन। यह फिल्म शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। बिल्कुल सही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, इस फिल्म को राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। हाँ, फिर इस फिल्म को बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला। ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस फिल्म को मास्को फिल्म का फेस्टिवल का कोई पुरस्कार नहीं मिला है भाई, तो इसमें अपन कर सकते हैं डी ऑप्शन, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलें, फिर यहां से चलते अपन जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 11 से 15। एक, किस तरह से आंसर देना होता है बच्चों, कैसे लिखना होता है, लिखने की शैली क्या होती है। तो चलते अपन क्वेश्चन नंबर 11। राज कपूर व्यक्ति की ने फिल्म की कहानी सुनाकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। राज कपूर ने शैलेंद्र को कौन सी कहानी सुनाई, देखो आप, राज कपूर शैलेंद्र के सच्चे मित्र थे साहब। शैलेंद्र ने राज कपूर की अपनी फिल्म का अभिनय करने का प्रस्ताव रखा से जिसके लिए वे तैयार भी हो गए, परंतु एक सच्चे मित्र के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उन्होंने शैलेंद्र को ही पहले ही इस फिल्म का असफलता के प्रति सचेत कर दिया। बच्चों, एक सच्चा मित्र है कि इसमें क्या क्या समस्याएं आती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 और एक लघुत्तरीय जो क्वेश्चन है उसका 2 देखते हैं अपन। शैलेंद्र द्वारा उनकी फिल्म कौन सी है बच्चों, तीसरी कसम में व्यक्त करुणा को स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में व्यक्त करुणा में निराशा नहीं है, अपितु परिस्थितियों से जूझने और कभी हार न मानने की प्रेरणा थी, जिसने फिल्म को बहुत प्रशंसा दिलाई। इस फिल्म में ऐसे लोगों की जिंदगी को अभिव्यक्त किया गया है जो बहुत ही क्या है, गरीब है, किंतु फिर भी वे सुनहरे सपनों में मौज मस्ती से जीते हैं तथा प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह करे, यानी जो सपने होते हैं, तीसरी कसम में अत्यंत कारुणिक पंक्ति है। बच्चों आगे चलते अपन क्वेश्चन नंबर 13। एक कलाकार की पूरी उपभोक्ता की रुचि को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उपभोक्ता क्या चाहते हैं, उनकी रुचि को डेवलप कर सकता है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा। जबकि इन्होंने क्या शपथ ले रखे थे, दिखावा नहीं करेंगे और जैसी सामान्य जीवन वैसा ही उतारेंगे। तीसरी कसम शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के आधार पर बताइए। बच्चों आंसर देखो आप, सच्चा कलाकार अपनी कला को चरित्र के अनुसार ढालता है। यदि एक कलाकार ऐसा कर सकने में सफल होता है तो वह दर्शकों को अपनी ओर खींच सकता है। उदाहरण के लिए तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने अपनी शोमैन वाली छवि को छोड़कर किसमें आ गया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार, लेकिन जब फिल्म बनाई तीसरी कसम तो उसमें क्या आ गया, एक ग्रामीण अंचल का देहाती व्यक्ति। हीरामन गाड़ीवान के चरित्र में स्वयं को ढाल लिया, जिससे वह इस फिल्म में अपने फिल्मी कैरियर का सबसे उत्कृष्ट अभिनय कर सके। तो यह भी तो एक कला है कि कलाकार अपने आप को क्या उसमें ढाल पाता है। समय काल परिस्थिति सामान्य जीवन में एक दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन होकर भी उसने एक हीरामन का रोल किया। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। प्रस्तुत पाठ के आधार पर राज कपूर के चरित्र की विशेषता लिखिए। बच्चों राज कपूर को सर्वकालिक महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गिना जाता है। राज कपूर के नाम अनेक लोकप्रिय तथा चर्चित हिट फिल्में हैं। संगम, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, बरसात जैसी फिल्मों में उन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी लोकप्रियता बना लिया। उन्हें भारत का ही नहीं पूरे एशिया का शोमैन कहा जाता है। लेखक ने उनके विषय में लिखा है कि वह जीखों से बात करने वाले कलाकार थे। उन्हें कला की सही परख थी, इसलिए यह जानते हुए भी कि फिल्म को अत्यधिक आर्थिक नहीं होगा, उन्हें फिल्म में अभिनय करना स्वीकार किया। फिर फिल्म के कला पक्ष को महत्वपूर्ण माना। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे सच्ची कला के समर्थक थे। एक अभिनेता और अभिनेता, निर्माता, निर्देशक होने के साथ साथ वह एक अच्छे इंसान भी थे। इसका परिचय उन्होंने तब दिया जब शैलेंद्र द्वारा निर्मित पहली फिल्म तीसरी कसम के लिए उन्होंने न केवल उसमें अभिनय करने की हामी भरी, बल्कि पारिश्रमिक के रूप में भी केवल 1 रुपया लेना स्वीकार किया। कितनी अच्छी बात है।
ये होता है दिल का रिश्ता, मन से जुड़े हुए। एक एशिया के सबसे बड़े शोमैन होने के बाद भी 1 रुपए में फिल्म बनाना उसने स्वीकार कर लिया। यह है दिल का रिश्ता। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अपन। बहुत अच्छे प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का हिंदी सिनेमा राज कपूर के दौर वाले हिंदी सिनेमा से किन अर्थों में भिन्न है? अपन कह सकते हैं कि आज का सिनेमा बच्चों पूरा दिखावटी है, वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। एक दर्शकों को एक भड़कालू लगती है, एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे वास्तविक जीवन शैली से हम दिखावटी जीवन पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। देखते हैं अपन, आज का हिंदी सिनेमा बहुत सी बातें राज कपूर के सिनेमा वाले दौर से बदल गया है। नई तकनीक का विकास ने फिल्म का प्रदर्शन, कौशल और व्यवसाय को बढ़ा दिया। बेटे, एक व्यापार करना ही मुख्य उद्देश्य है। आगे चलें, राज कपूर के जमाने में बनाने वाली फिल्म प्रमुख गुण, उद्देश्य और संदेश को आज की फिल्मों में कम जगह मिलती है। क्या क्या होता था? गुण, दिखाने का उद्देश्य क्या है, और एक ये फिल्म लोगों को, दर्शकों को क्या संदेश देगी। लेकिन आज नहीं होती है। आज की फिल्मों के कथ्य में मार्मिकता घटी है, सामान्य जीवन के उनका जुड़ाव कम हो गया है, फिल्म में चमक धमक बढ़ी है और अनुभूति का स्तर कम हो गया है। यही कारण है कि जहां आज राज कपूर के दौर की फिल्में अपने प्रदर्शन के पश्चात दर्शकों के दिलो दिमाग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम थी, वहीं आज के दौर की फिल्में कुछ ही दिनों में दर्शकों की स्मृति से गायब हो जाती है। आज के जमाने में अभिनेता अभिनेत्री फिल्म को सिर्फ पैसा कमाने के व्यवसाय मानने लगे हैं, जबकि राज कपूर समय में यह माध्यम एक कला साधना के रूप में विकसित हुआ है। बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमने वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, पाठ सारांश और सब कुछ आपके सामने हैं। तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।